हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। एसओएल के स्टूडेंट का एग्ज़ाम भी मई में होना था, लेकिन वो पोस्टपोन्ड होकर अब जुलाई में होगा। लेकिन रेगुलर का एग्ज़ाम तो हो गया है और वही क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस सब्जेक्ट के सिलेबस पर नज़र डालें तो टोटल आप लोगों की 6 यूनिट हैं। पहली यूनिट में आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। इंडिया का सिविल सर्विसेज का क्या स्ट्रक्चर है, इसका इवैल्यूएशन, इसका इतिहास क्या है, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में आपको पढ़ना है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। फिर दूसरी यूनिट आपकी आएगी डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट्स के अलग अलग टाइप, सेंट्रल से लेके गवर्नमेंट्स की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वो सब चीज़ें आपको सेकंड यूनिट के अंदर पढ़नी है। और फिर आपका बजट है। बजट क्या होता है, बजट कैसे बनता है, किस किस तरह के बजट होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल होता है बजट बनाने में, बजट साइकिल क्या रहती है। फिर आपको ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है। ई गवर्नेंस क्या है इंडिया के अंदर, इसके अलग अलग मॉडल्स आपको पढ़ने हैं। डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में पढ़ना है। और फिर कुछ सोशल वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर में राइट टू एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में नेशनल हेल्थ मिशन, फिर राइट टू फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट के अंदर मनरेगा। और फिर आपकी लास्ट यूनिट है इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं और डिबेट्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई, लोकपाल, सिटीजन चार्टर, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच में रिलेशनशिप, जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के बारे में, और जेंडर सेंसिटिविटी और जेंडर पार्टिसिपेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये ब्रीफ सा सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इसका क्वेश्चन पेपर। पेपर 90 नंबर का आएगा दोस्तों। टोटल 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, ठीक है। पेपर का पैटर्न तो पता ही होगा, 4th सेमेस्टर में आ गए। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंट रोल इन नेशन बिल्डिंग एंड सोशल चेंज। भारतीय सिविल सेवाओं की संवैधानिक संरचना का वर्णन कीजिए, राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक परिवर्तन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर चर्चा कीजिए। तो पहले 2 क्वेश्चन यूनिट 1 में सही बने हैं। देन यहाँ पर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट, बजट से आप क्या समझते हैं। हाउ डज द बजट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन टू द कंट्रीज इकोनॉमी, बजट किस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि बजट जब आता है तो अलग अलग सेक्टर में कितना कितना पैसा खर्च होगा, वो सब चीज़ें डिसाइड करी जाती हैं। तो ऑब्वियसली इससे कंट्री की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, तो उसके अलग अलग आपको पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को परिभाषित कीजिए। डिस्कस द चैलेंजेस फेस बाय पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइजेशन वाली यूनिट में से आ गया, अर्बन वाली में से। फिर है, डज एथिक्स हेल्प इन इंक्रीजिंग इंटीग्रिटी एंड रिड्यूसिंग करप्शन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इन डिटेल, क्या नैतिकता प्रशासन में सत्यनिष्ठा बढ़ाने और भ्रष्टाचार कम करने में मदद करती है, विस्तृत चर्चा कीजिए। उसके बाद है, ई गवर्नेंस एंड ई गवर्नमेंट हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड नोटिसेबल डेवलपमेंट्स इन गवर्नेंस कमेंट, ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट शासन में सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय विकास में एक है, टिप्पणी कीजिए। उसके बाद है, एग्जामिन द रोल ऑफ मनरेगा इन eradicating the unemployment in India since its inception, भारत में बेरोजगार दूर करने में मनरेगा की भूमिका पर परीक्षण कीजिए। इसके बाद है दोस्तों, हाउ इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ लेड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एग्जामिन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में समावेशी भागीदारी से किस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, परीक्षण कीजिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ सोशल वेलफेयर पॉलिसीज हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेशन बिल्डिंग एंड सोशल चेंज,
डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू राइट टू एजुकेशन। कैसे सामाजिक कल्याण नीतियों ने राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, शिक्षा के अधिकार के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है जिनमें कि इन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। स्मार्ट गवर्नेंस, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, और जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, इसमें सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 5 करने हैं। अब इसके सिलेबस पर एक बार हम फिर से वापसी आ गए हैं दोस्तों। पहली यूनिट में आप देखोगे डायरेक्टली 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन बने हुए हैं और एक शॉर्ट नोट भी आप कह सकते हो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से। ठीक, दूसरी यूनिट में हम आते हैं। इसमें अगेन आपका पंचायती राज सिस्टम वाला क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन इसमें और बन सकता है। बजट में पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ ही है। टेक्नोलॉजी में आपका ई गवर्नेंस का क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, और स्मार्ट गवर्नेंस का शॉर्ट नोट में से आया हुआ है। सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ में राइट टू एजुकेशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ठीक है, ये मनरेगा का क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं यूनिट 5 में। यूनिट 6 में एथिक्स वाला क्वेश्चन आया हुआ है और आपका जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट शॉर्ट नोट में बना हुआ है। जेंडर सेंसिटिविटी वुमेन का क्वेश्चन आया हुआ है। कुल मिलाकर यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 1, ये 3 यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 1। ठीक है, तो ये तीनों तो पूरी करके जाइएगा, आप पूरा पेपर इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हो। बाकी की जो यूनिट्स हैं उसमें भी आप लोगों को अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट स्टिल जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी वो मैंने आपको बता दी, यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 1। बाकी 2, 3 और 4 में से एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बनेगा ही बनेगा। कोई भी यूनिट आप करते हो उसको पहले कंप्लीट करना, उसके बाद ही नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ना। कहीं ऐसा ना हो कि एक यूनिट का एक टॉपिक कर लिया फिर दूसरे यूनिट पे पहुंच गए। इस तरीके से अगर आप इसको भूल गए करना, फिर वही है कि जो टॉपिक आपने छोड़ दिया यूनिट का वही एग्जाम्स में आ गया। इसलिए दोनों टॉपिक करो, पर्टिकुलर यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं, सो दैट कम से कम वो यूनिट तो वो मार्क्स तो आपके एटलीस्ट सिक्योर हो जाएंगे। तो यही दोस्तों वीडियो थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग। थैंक यू।